इतिहास के पन्नों में अमरावती। आइए जगत को प्रकाशमान करने वाले, जीवन प्रदान करने वाले सूर्य की प्रथम किरणों संग अमरावती नगर में प्रवेश करें। मां जगदंबा के पुनीत चरणों में वंदन करते इस नगरी का दर्शन करें। इसकी सुंदरता को, गौरव को आत्मसात करें। इतिहास के पन्नों से लेकर किंवदंतियों तक उपलब्ध जानकारी से लेकर जन श्रुति तक सभी का अवलोकन करें। यह नगर आपका, मेरा, हम सबका है। हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इसकी सौंधी माटी की खुशबू हमारे शरीर में रची बसी है। कर्ज है, ऋण है इस माटी का हम पर। हम एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, उपलब्ध साहित्य और माहिती का आधार ही इस एपिसोड की निर्मित का आधार है। यह डॉक्यूमेंट्री कोई एविडेंशियल प्रूफ या पुरावे का दावा नहीं करता। तो आइए हम निमंत्रित करते हैं, ले चलते हैं आपको इतिहास के पन्नों में अमरावती का दर्शन कराने। समुद्र सतह से 1118 फुट की ऊंचाई तथा 20.56 उत्तर की ओर तथा 77.47 रेखांश पूर्व की ओर बसा यह नगर मुंबई से 641 किलोमीटर दूर तथा नागपुर से 156 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय महामार्ग 6 पर बसा है। बारिश औसतन 34 से 40 इंच होती है। तापमान अधिकतम 45 डिग्री तक होता है। भोज शाखा के विदर्भ नामक क्षत्रिय ने कौंडन्यपुर में अपना राज्य स्थापित किया। इनकी अनेक पीढ़ियों के राज्यारोहण पश्चात इस कुल में इंदुमती नामक राजकन्या हुई, जिसका विवाह प्रभु रामचंद्र के पितामह अजय नृपति से हुआ। भगवान राम का रघुकुल और भगवान कृष्ण का यदुवंश दोनों ही कुलों के विवाह के लिए विदर्भ कन्या का ही वरण करना पड़ा। यानी रिश्ते में दोनों कुल की ननिहाल तो विदर्भी हुई ना। सुंदर, सुसंस्कृत वैदर्भीय कन्याएं अद्वितीय थी। अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा व नल राजा की पत्नी दमयंती भी विदर्भ की राजकन्या थी। इस घराने के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी, जिसकी स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने अमरावती के जंगलों में स्थित मां अंबा के मंदिर से हरण किया। औदुंबर के पेड़ों के घोर जंगलों से घिरा यह ग्राम उदुंबरावती, उमरावती, अमरावती इस नाम को प्राप्त हुआ। ईस्वी सन 772 के राष्ट्रकूट घराने के ताम्रपत्र में रानी उदुंबरावती का उल्लेख और सोमेश्वर चौक के आदिनाथ जैन मंदिर के पूज्य तीर्थंकर का संगमरमरीय सुंदर मूर्ति पर ईस्वी सन 1097 में स्थापना का शिलालेख, 13वें शतक में गुरु गोविंद प्रभु व सन 1660 में पूज्य जनार्दन स्वामी द्वारा मां एकवीरा देवी की स्थापना, गंभीरपुर हनुमान मंदिर और 1658 में औरंगपुरे की जुमा मस्जिद का निर्माण इस गांव के अस्तित्व की जुबानी है। सन 1707 में तथा 1722 में अकाल के कारण यह खेड़ा संपूर्णतः उजाड़ हो गया। सन 1722 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने यह मुल्क राणोजी भोसले को इनाम में दिया। इससे पूर्व परगना बदनेरा बीबी में अमरावती एक छोटा सा कस्बा था। राणोजी भोसले ने सन 1772 में कस्बे के विकास के लिए पक्की दुकानों की चाल निर्मित की, जिससे अमरावती कस्बा अमरावती पेठ बना। सन 1745 में आकोला के तालुकदारों ने हजारों लोगों को आकोला से निकाल दिया। उन्हें अमरावती के रघुजी राजा ने आसरा दिया। रघुजी की गढ़ी आज के कुंभारवाड़े के करीब थी। अमरावती मध्य भारत में व्यापारी मार्ग पर स्थित होने से इसके प्रगति की संभावनाएं प्रबल हो गई। बस्ती बढ़ी, व्यापार बढ़ा और समृद्धि बढ़ी तो चोर, डाकू, लुटेरे भी आकर्षित हुए अमरावती से। करीब 13 नवंबर 1805 में चिस्तू पेंढारी ने अपने 2000 साथियों संग अमरावती नगर की सीमाओं में प्रवेश किया। आगमन से पूर्व नगरवासी करीब की एक टेकड़ी के पत्थरों के नीचे
अपना कीमती माल असबाब छुपाए, इसीलिए उस टेकड़ी का नाम माल टेकड़ी पड़ा। नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने नगर को लूटने से बचाने की योजना बनाई। वह चिस्तू पेंढारी का भव्य राजेशाही स्वागत किया। नगर की लूट खसूट आगजनी माता भगिनियों को बेआबरू होने से बचाने सन 1805 में रुपए 7 लाख का नजराना चिस्तू को दिया गया। कहा जाता है नगर की प्रतिष्ठित मंडली का नेतृत्व सेठ धनराज पोकरमल गनेड़ीवाल ने किया। 60-40% की हिस्सेदारी का यह वतन निजाम और भोसले की दो हुक्मी राज्य व्यवस्था से जनता त्रस्त थी। नगर भारत के प्रगतिशील नगरों में स्थान पा रहा था। नगर की सुरक्षा के लिए एक परकोटा बनाकर संरक्षण की योजना सन 1806 में बनी और सन 1821 में पूरी हुई। परकोटा बनाने में करीब 4 लाख रुपए खर्च हुए। 2.25 मील लंबाई का यह परकोटा 20 से 26 फुट ऊंचाई का है। 5 महाद्वार अंबा गेट, भुसारी गेट, खोलापुरी गेट, नागपुरी गेट, महाजनपुरी गेट नाम के संग वह 4 खिड़की माता खिड़की, खुनारी खिड़की, पटेल खिड़की, छतरपुरी खिड़की से शोभित की गई है। इस परकोटे के निर्माण के पश्चात अंग्रेजों के राजवट के दालान में कोई बड़ी घटना या लूटमार की जानकारी इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती है। सन 1853 में निजाम ने यह प्रदेश अंग्रेजों के हवाले किया। निजामत बदली, अपने को छोड़ लुच्चे अंग्रेजों का राज्य आया। भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ दी गई। सन 1947 तक संपूर्ण राजवट अंग्रेजों के देखरेख में रही। अपने राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने अंग्रेजों ने तार, टपाल, टेलीफोन, रेलवे आदि आधुनिक व्यवस्था का विकास किया। सन 1870 में वालकट, रेलिस, मोफिसल आदि जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियों ने शहर का विकास में अपना अग्रिम स्थान प्राप्त किया। स्वतंत्रता संग्राम का समर शुरू हो चुका था। जगह जगह विदेशी हुकूमत का विरोध हो रहा था। 24 जून 1907 में परकोटे की संपूर्ण दीवार ध्वस्त कर देने की योजना धूर्त अंग्रेजों ने बनाई, लेकिन नगरवासियों की जागरूकता के कारण यह सफल नहीं हो पाई। बरसों के प्रयत्न से देश फिर आजाद होने को था। फूट डालो और राज्य करो की नीति के पासे एक बार फिर फेंकते अंग्रेजों ने वराड सोन्याची करार निजाम के सुपुर्द करना चाहा। हैदराबाद का निजाम अपना प्रदेश पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। अगर ऐसा होता तो आज आप और हम पाकिस्तान में होते, लेकिन विधि को यह मंजूर न था। हम आजाद हुए और भारतवासी ही रहे। 14 अगस्त रात 12:01 को यानी अंग्रेजी गणना के अनुसार 15 अगस्त पर भारत आजाद हुआ। ज्योतिषी गणना के अनुसार यह दिन और समय शुभ और अनुकूल नहीं था। फिर भी हमारे नेताओं ने यह समय, तारीख, वार, चौगड़िया स्वीकृत करते दिल्ली के लाल किले पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया। ठीक उसी समय स्थानीय भुसारी दरवाजे पर अस्थायी ध्वज स्तंभ निर्मित कर प्रथम नगराध्यक्ष वीर वामनराव जोशी ने ध्वजारोहण किया। आजादी के जश्न के पश्चात भुसारी दरवाजे पर एक क्लॉक टावर का निर्माण करके शहर की सुंदरता में इजाफा किया जाए, ये सोच बनी। सन 1950 के दरमियान भुसारी दरवाजे पर क्लॉक टावर निर्मित हुआ, जिसकी घड़ी की लागत उस समय 1600 रुपए थी और वह घड़ी कलकत्ते से मंगाई गई थी। कालांतर में भुसारी दरवाजे का नाम बदलकर नेहरू द्वार रखा गया, जो बाद में बदलकर जवाहर गेट में परिणित हुआ। ब्रिटिश कारीगरी से निर्मित यह क्लॉक वाइंडिंग के बाद 7 दिनों तक चलती थी। तीसरी मंजिल पर लगा कांसे का घंटा अपनी मधुर ध्वनि से जनता को समय तथा कर्तव्य का ध्यान दिलाता था। अमरावती वासियों के आन बान शान का प्रतीक थी। इसे हर सप्ताह चाबी देने का काम नगर पालिका के कर्मचारी करते थे। बाद में अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध सुखदेव सिंह आर्य को घड़ी रख रखाव का काम सौंपा गया। कहते हैं समय बदला, रखवालदार बदले और नगर पालिका महानगर पालिका में परिणित हुई। प्रथम महापौर का सम्मान डॉक्टर देवी सिंह शेखावत तथा प्रथम महिला महापौर का सम्मान श्रीमती विद्याताई देशपांडे को प्राप्त हुआ। हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चराग, जिन हवाओं ने उलट दी है बसाते अक्सर।